नमस्कार दर्शकों आज मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसका नाम है शरद पूर्णिमा त्यौहार। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए आप सबको सबसे पहले इस कोजागरी पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को कहते हैं कोजागरी पूर्णिमा। ज्योतिष के अनुसार वैसे तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और तो और दर्शकों, आप तो सब जानते ही होंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से चंद्रमा, भगवती, आदिशक्ति, श्री महालक्ष्मी और अमृत कलश सहित धन्वंतरी देव का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन भगवती, आदिशक्ति, महालक्ष्मी जो प्रकट हुई थी, उसके पश्चात इसी दिन उनका भगवान श्री विष्णु से पुनः विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। और दर्शकों, इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान भी है। तो दर्शकों, इस कोजागरी पूर्णिमा से संबंधित एक कथा भी है। तो चलिए देखते हैं इस कथा को। दर्शकों, बात ऐसी है कि एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। वही बहन जब पीढ़ी जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया, बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पीट दिया। ये थी हमारी छोटी सी कहानी कोजागरी पूर्णिमा पर। वैसे तो दर्शकों, इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखते हैं और जितेंद्रिय भाव से रहते हैं। धनवान व्यक्ति तो तांबे और मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करते हैं। और सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाते हैं। इसके बाद घी से मिश्रित खीर तैयार करते हैं। बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रख देते हैं। जब 1 प्रहर यानी 3 घंटे बीत जाते हैं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करते हैं। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन करवाते हैं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगल कार्य करते हुए रात्रि का जागरण करते हैं। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित कर देते हैं। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती रहती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जाग कर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी।
दर्शकों, इसी प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सदंती प्रदान करती है। तो दर्शकों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी कोजागरी पूर्णिमा पर। आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आगे आगे ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह की छोटी सी वीडियो को लेके जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।